दोस्तों प्रश्न नंबर 8 देखिएगा। क्या दे रखा है? मान लीजिए कि एक समुच्चय ए दे रखा है जिसके अंदर 3 अवयव हैं x, y, z। एक समुच्चय बी दे रखा है, इसके अंदर 2 अवयव हैं 1, 2। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ा ही रोचक प्रश्न है। ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ए से बी में संबंधों की संख्या क्या होती है? ए से बी में संबंधों की संख्या होती है समुच्चय ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या के बराबर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, कोई भी समुच्चय ए क्रॉस बी दे रखा है, उसमें उप समुच्चय कितने होंगे? 2 की पावर में होंगे। और 2 की पावर में कितने होंगे? जितने अवयव ए क्रॉस बी में है वो सारे के सारे होंगे। ठीक है। अब दो एन ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होती है? समुच्चय ए में अवयवों की संख्या गुणा समुच्चय बी में अवयवों की संख्या। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए गुणा एन बी। और 2 की पावर एन ए, समुच्चय ए में कितने अवयव? 1, 2, 3 गुणा एन बी, समुच्चय बी में अवयवों की संख्या 1, 2। तो यहाँ से 2 की पावर 3 दूनी 6, 2 की पावर 6, ये भी इसका आंसर है। और अगर आप 2 की पावर 6 को लिखना चाहो तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ये भी इसका आंसर है। तो ये था प्रश्न नंबर 8।